सामाजिक अनुसंधान हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, समाज के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है और क्या दिक्कतें सामाजिक अनुसंधान के दौरान आती है, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग सामाजिक अनुसंधान का महत्व और समस्याओं के ऊपर आज चर्चा करेंगे। सामाजिक हमारा जो देश है वो एक विकासशील देश है जहाँ पे नियोजन की अत्यंत आवश्यकता है, विकास के दौर से गुजर रहा है और इसके बारे में सामाजिक घटनाओं की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है जिससे कि सामाजिक समस्याओं को सुलझाया जा सके, कल्याणकारी और धर्म निरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए कुरीतियों को दूर करके विकास योजनाएं लागू की जाती है। ये कार्य बिना सामाजिक अनुसंधान के पूर्ण नहीं हो सकता है क्योंकि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही समाज के विविध पक्षों के बारे में जानकारी, सूक्ष्म जानकारी प्राप्त की जाती है। तो हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान किस प्रकार से विकास एवं नियोजन के लिए आवश्यक माना जाता है। सबसे पहले बिंदु के रूप में हम देखें तो ये प्रत्येक स्थिति में अज्ञानता को दूर करता है और समझ को विकसित करने में सहायता करता है। हमारे देश में बहुत सारे अंधविश्वास पाए जाते हैं। जीवन कई कुरीतियों से, समस्याओं से घिरा हुआ है। भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसी राष्ट्रीय समस्याएं हमारे देश में देखी जा सकती है। सामाजिक अनुसंधान में इन विभिन्न समस्याओं के बारे में, संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करके सूक्ष्म आधार पर इनके बारे में जानकारी हासिल की जाती है ताकि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निराकरण किया जा सके। नवीन ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है। अनुसंधान में रूढ़ि और अंधविश्वासों का खंडन किया जाता है नवीन तथ्य खोज करके। जो प्रचलित तथ्य हैं वो कई रूढ़ि या अंधविश्वासों से जुड़े हो सकते हैं। तो समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में नए नए तथ्यों को ढूंढा जाता है। कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं, अपराध, बाल अपराध, गरीबी, बेरोजगारी, दहेज प्रथा, छात्र असंतोष एवं अनेक सामाजिक समस्याएं राष्ट्र के सामने खड़ी होती है। इन समस्याओं के बारे में, इनके कारण ढूंढने के प्रयास किए जाते हैं कि क्या कारण है इन समस्याओं के और उनके निराकरण के प्रयास किए जाते हैं। सामाजिक नियोजन के लिए भारत के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, बंधुआ मजदूरी, भूमिहीन श्रमिक आदि वर्गों से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं व्याप्त हैं। व्यक्तियों का बड़ा वर्ग एक पिछड़ा हुआ है जो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उसका विकास होना अत्यंत आवश्यक है, उसकी प्रगति होना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान के अंदर वैज्ञानिक आधार पर यह अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से योजनाएं बनाई जाएं और उन योजनाओं को के आधार पे इन विभिन्न वर्गों को आगे लाया जाए जिससे कि राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करते हुए संपूर्ण राष्ट्र को विकसित किया जा सके। प्रत्येक परिस्थिति में सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है सामाजिक अनुसंधान, क्योंकि समाज की प्रकृति परिवर्तनशील है, तेजी से इसमें परिवर्तन आते हैं और इसके फलस्वरूप समाज में असंतुलन बढ़ने लगता है। तो परिवर्तित स्थिति के अंदर पारिवारिक और व्यक्तिक विघटन जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। सामाजिक अनुसंधान इन बदलती परिस्थितियों का अध्ययन करता है और उन प्रक्रियाओं को ढूंढता है जिनसे नियंत्रण एवं संतुलन बना रह सके। भविष्यवाणी करने में सहायक होता है
सामाजिक अनुसंधान के अंदर विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंध ढूंढे जाते हैं और परिणाम घटना के दशाओं एवं परिणामों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है, जिससे सामाजिक घटना के हानिकारक पक्षों को नियंत्रित किया जा सके और विघटन को रोका जा सके। तो ये भविष्यवाणी करने में सहायक होता है कि यदि इस प्रकार की घटनाएं समाज में रही तो समाज इस दिशा के अंदर जा सकता है और विघटन की ओर बढ़ सकता है। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में सहायक होता है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये सामाजिक अनुसंधान के आधार पर अध्ययन समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा दिलाता है। सैद्धांतिक महत्व है जिसमें सामाजिक तथ्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, तथ्य, सूचनाएं इकट्ठी की जाती है। घटनाओं एवं समस्या के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है। ज्ञान का उपयोग अनेक सिद्धांतों के निर्माण में किया जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी कि परिवार क्यों उत्पन्न होते हैं, कितने प्रकार के परिवार होते हैं, किस किस प्रकार के परिवार की उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं, विवाह से संबंधित या नातेदारी से संबंधित या अर्थव्यवस्था से संबंधित या राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित, धर्म से संबंधित विविध पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि ये क्यों अस्तित्व में आते हैं, क्या इनका महत्व है, क्या इनके बारे में तथ्य है, उद्गम हुआ है, एक दूसरे से संबंधित कैसे है। तो इनका जो उपयोग है वो जो जटिलताएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनके बारे में हम सूचनाएं या अध्ययन करने के लिए इन सिद्धांतों का उपयोग ला सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक समस्या से इनका संबंध नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म जानकारी होती है विभिन्न संस्थाओं से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों क्षेत्रों के अंदर अनेक प्रकार की समस्याओं एवं मानवीय समाज को समझने का प्रयास एवं उनके निराकरण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सामाजिक अनुसंधान प्राकृतिक अनुसंधान जैसा नहीं हो सकता है और इसके करने के क्षेत्र में कई तरह की दिक्कतें का सामना अनुसंधानकर्ता को करना पड़ता है। तो कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती है, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है जिनके कारण से सामाजिक अनुसंधान में बाधा आती है, तो उसके बारे में हम लोग इसमें सामाजिक अनुसंधान की सीमाओं या समस्याओं के रूप में चर्चा करेंगे। एक तो इसमें अवधारणात्मक अस्पष्टता बहुत बड़ी समस्या है सामाजिक क्षेत्र में, कि किसी भी सामान्य अवधारणा का निर्माण नहीं हो पाने के कारण से निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। क्योंकि सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति होती है कुछ इस तरह की होती है कि उसमें निश्चित अवधारणात्मक रूप से उसको परिभाषित करना और चिन्हित करना और समझने में सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये अवधारणात्मक अस्पष्टता है, वो एक सर्वमान्य अवधारणा का निर्माण करने में अलग अलग विचारक हैं, अलग अलग प्रकार से उस अवधारणात्मक रूप से उसको निर्मित करते हैं। तो जब तक सर्वमान्य अवधारणा निर्मित नहीं होती है तो उसके बारे में जानकारी ढूंढने में समस्या आती है। सामाजिक घटनाओं की जटिलता, सामाजिक घटनाएं एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होती है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन सी घटना किस घटना का कारण है और कौन सी घटना किस घटना का परिणाम है। अनेक कारक होते हैं, अनेक पक्ष होते हैं। इतनी ज़्यादा जटिलता सामाजिक घटनाओं के अंदर होती है जिस वजह से निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचना संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अनुसंधान के अंदर समस्या आती है। वस्तुनिष्ठता की समस्या सामाजिक अनुसंधान में जो अध्ययन जिसके द्वारा किया जाता है मनुष्य होता है और अध्ययन जिसका किया जाता है वो भी मनुष्य होता है। यानी अध्ययन वस्तु मानव का अध्ययन करता मानव करता है। अध्ययनकर्ता की अपनी संस्कृति होती है, अध्ययन वस्तु मानव की अपनी संस्कृति होती है। कई बार वह अपनी संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन करता उन घटनाओं को समझने का प्रयास करता है, जिससे कि वस्तुनिष्ठता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी स्थिति में
अवलोकनकर्ता के द्वारा अभिनति इसमें या अध्ययनकर्ता के द्वारा अभिनति आ जाने के कारण से निष्पक्ष अध्ययन नहीं हो पाता है। मापन की समस्या होती है क्योंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गुणात्मक होती है, संख्यात्मक नहीं होती है। संख्यात्मक चीज़ों का निश्चित मापन किया जा सकता है, लेकिन गुणात्मक जो घटनाएं हैं उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं होता है। उतना अधिक स्पष्ट मापन उनका नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये कहा गया है कि निश्चित निष्कर्षों पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। प्रयोगात्मक जो प्रविधि है उसकी समस्या अनुसंधान के क्षेत्र में देखी जा सकती है, क्योंकि अनुसंधान में अभी उतनी विधियों का विकास नहीं हो सका है जिससे कि वास्तविक तथ्य ढूंढ करके निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सके। ये अभी अपने विकास के क्रम में प्रयोगात्मक विधि है, विकसित होने के क्रम में है मौजूद। तो धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे निश्चित प्रविधियों का विकास होता जाएगा तब जाकर के इसमें कुछ निश्चित रूप से अध्ययन अधिक सटीक रूप से अध्ययन इसमें संभव हो सकेगा। परीक्षण की कठिनाई होती है। सामाजिक घटनाएं इस प्रकार की होती है कि जिनका पुनरावृत्ति एक निश्चित समय पे संभव नहीं होती है। एक बार घटना यदि घट जाती है तो दोबारा कब घटेगी निश्चित रूप से या कहाँ घटेगी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उन घटनाओं का पुनः परीक्षण किस प्रकार से किया जाए, परीक्षण किया जाए, ये समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कहीं पे मान लीजिए घर के अंदर कोई विवाद की स्थिति पैदा हुई तो दोबारा उस विवाद से संबंधित क्या कारण थे ढूंढने के लिए दोबारा, या उससे संबंधित जो परिस्थितियों को ढूंढने के लिए ये कहा गया कि दोबारा कब ये घटना पुनः घटेगी इसके बारे में निश्चित रूप से ये कब घटेगी, आकस्मिक रूप से घटित होने वाली घटनाएं हैं इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं हैं जो कि इसे प्राकृतिक अनुसंधान से सामाजिक अनुसंधान उतना निश्चित नहीं कहा जा सकता। फिर भी धीरे धीरे इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयोगात्मक विधि का विकास किया जा रहा है अधिक से अधिक, जिससे कि निश्चित रूप से ज़्यादा जानकारी प्राप्त सूक्ष्म जानकारी के माध्यम से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि निश्चित निष्कर्षों के ऊपर पहुंचा जा सके। धन्यवाद।